हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको मैं पोजीशन टाइम ग्राफ कहता हूं, बाकी डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो उससे हमने क्या क्या निकालना सीख लिया था। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ था, उसका जो स्लोप था किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, और हम एवरेज वेलोसिटी भी उससे निकाल सकते थे। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ था, उससे अपन और चीजें क्या क्या निकाल सकते थे, याद है, हम नेचर निकाल सकते थे किसी पार्टिकल का, कि वो एक्सेलरेट होगा कि डी एक्सेलरेट होगा। ये सब चीजें हमने देख ली थी। आज का अपना जो खास है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखते हैं क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात कर लूं। अपनी वो तीन इक्वेशन याद होगी आपको, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अच्छा सर, ये तो है ही। दूसरा क्या है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है सर। अच्छा, तो मतलब आप v और t का ग्राफ देखना है सबको। कौन सा ग्राफ बोलेंगे इसको, वी टी ग्राफ। तो आपको दिख रहा होगा ये वाली चीज यूज होगी, ऑब्वियसली ये वाली चीज होगी। लेकिन निकाल क्या कर सकते हैं हम, निकाल क्या कर सकते हैं सर, ये देखो जरा, v और x में भी एक रिलेशन है, a और v में तो है ही है, एक v और x में भी है ना, यानी अपन डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो dx बराबर क्या लिख देंगे, v dt लिख देंगे। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, मैं मान लेता हूं कि टाइम t1 पर पोजीशन क्या है, x1, और टाइम t2 पर पोजीशन क्या होगी, x2। तो फाइनल पोजीशन यानी x2 माइनस x1 बराबर क्या आ जाएगा, v dt। तो क्या मिलेगा, t1 से t2, और ये v dt x2 माइनस x1 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, v dt t1 से t2। ये बात समझ आई क्या। ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब। अच्छा सर, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इसका मतलब हुआ मैं वेलोसिटी टाइम का सीधा सीधा क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। अगर मैं सीधा सीधा इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और डिस्टेंस निकालने के लिए सर मैं मोड लेके निकालता था। जैसे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या लेता था, t1 से t2, बस यही करता था, बस मोड का क्या करता था, इंटीग्रेशन करता था। यानी मैं स्पीड का इंटीग्रेशन करूंगा तो डिस्टेंस आएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता था, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो देखो जरा, अगर कोई ग्राफ है इस तरीके से v और t का, ठीक है जी, और ये मैं मान लेता हूं टाइम t1 है, और ये कौन सा है, टाइम t2 है। तो v और t का एरिया अंडर द कर्व कौन सा हुआ, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, हुआ। तो मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट जिसे अपन कहते हैं s, वो क्या यही नहीं आ गया, v dt, यही नहीं बन गया क्या। अब मैं v मतलब वेलोसिटी, इसलिए इसको वेक्टर के रूप में लिखा है। अच्छा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एरिया अंडर वी टी कर्व। डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं है। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बात समझ आ गई। इसका मतलब हुआ सर, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ या कर्व, एक ही बात है ना, वीटी कर्व लिख देता हूं, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहा आपका वीटी कर्व, उसके नीचे वाला जो एरिया होगा वही क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। सर तो क्या इससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, पक्की बात है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका मोड लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो दोनों चीजें होती हैं। तो पॉजिटिव कब होगा, जब वो टाइम एक्सिस से ऊपर ऊपर वाला कर्व रहेगा, उसके लिए पॉजिटिव आएगा। टाइम एक्सिस से नीचे नीचे रहेगा, उसके लिए नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव एरिया कब लेंगे अपन, पॉजिटिव एरिया कब लेंगे भाई साहब, पॉजिटिव एरिया आएगा एरिया अबव द टाइम एक्सिस, ठीक है ना, एरिया अबव टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया क्या आया, पॉजिटिव। और नेगेटिव एरिया कब आएगा, बोलो बोलो, नेगेटिव एरिया कब आएगा, वो आएगा एरिया बिलो टाइम एक्सिस। ये नई बात समझ आई क्या, मैं तो ये बताऊं। अरे भाई साहब, एरिया ही तो निकालना है। हाँ, थोड़ा सा अपन एग्जांपल के थ्रू और अच्छे समझेंगे, बट आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। अब मुझे ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या है, एरिया ही होता है। तो मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, इंटीग्रेशन नहीं करूंगा। तो जैसे ही एरिया कैलकुलेट होगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और डिस्टेंस भी मिलेगा। लेकिन कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, वो थोड़ा सा, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो पक्की बात है, सीधा सीधा आप क्या निकाल देना, एरिया। हाँ, एरिया में ध्यान रखेंगे, जो टाइम एक्सिस से ऊपर वाला है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो टाइम एक्सिस से नीचे वाला है उसको नेगेटिव लेंगे।
तो ध्यान से देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ, कोई है इस तरीके से, ओके, ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। तो ये जितना भी ऊपर वाला एरिया है, जितना भी ऊपर वाला एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, मैं ए प्लस नाम दे दूं इसको, और जितना भी नीचे वाला एरिया है इसको क्या नाम दे दूं, ए माइनस। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, ये जो आए ना इनका एल्जेब्रिक सम कर, जो भी एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगा, प्लस, और इसका क्या कर दो, ये नेगेटिव रहेगा वैसे, तो माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हुआ तो क्या ले लो भाई साहब, इनका मोड लेके ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना, क्या ले लो, यानी नीचे वाला जो एरिया है ना उसको भी क्या बना दो, पॉजिटिव। बेसिकली क्या होगा, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, हाँ मतलब ये इतना नेगेटिव में आ गया, ऐसा है कि वापस आ रहा है अपना पार्टिकल, क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, बट वो एज ए डिस्टेंस में वो लेंथ तो अपन काउंट कर ही सकते हैं ना, हाँ वो कैसे काउंट हो जाएगी, मोड लेकर। यानी अगर आप डिस्टेंस काउंट कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करना, दोनों एरिया को पॉजिटिव मान लेना और ऐड कर देना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव है नेगेटिव लेना। पॉजिटिव किसको लेना है, जो टाइम एक्सिस से ऊपर आया है वो पॉजिटिव रहेगा, जो टाइम एक्सिस से नीचे आया है वो नेगेटिव रहेगा। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है। और अगर ये बात समझ में आती है तो पहली चीज जो हम पता कर सकते हैं किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का मतलब भी एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन डिस्टेंस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वाले एरिया ऐड करेंगे, अगर एरिया नेगेटिव आ भी रहा है तो उसे भी पॉजिटिव ही बना देंगे। ओके बात समझे, ये तो पहली चीज थी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तो मैथमेटिक्स था, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए किए थे उन सब में मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब देखना ग्राफ से अपन को वो सब करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर। ये आपको एक वीटी ग्राफ दिया गया है इस तरीके से, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, ये है 10 और ये है -10, और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में है, सेकंड में। बस आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 5 सेकंड। ओके, क्या पूछा गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस कैलकुलेट कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। आप फटाफट इसको निकालिए फिर तो मैं बताता हूँ। ओके, कर लिया? तो ध्यान से देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट एरिया निकाल दो। तो देखो दो एरिया है, ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया है और नीचे वाला नेगेटिव एरिया है। किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पहले पॉजिटिव एरिया कैलकुलेट करता हूं मैं। पॉजिटिव एरिया ये ऊपर वाला एरिया, इसमें एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं और एक क्या बन रहा है, बेसिकली ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया क्या, उस तरीके की शेप बन रही। तो सीधा इसे कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे बता दो कितना आ रहा है, तो कितना आएगा 1/2 × में ये वाली लेंथ कितनी हो, बेस कितना हो गया 1 और हाइट कितनी होगी 10। बट ऐसे दो ट्राइंगल होंगे, देख लो ये भी, ये बेस कितना है 1, हाइट कितनी होगी 10 और 1/2 हो गया, तो ठीक है 2। प्लस में एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये कितना हो गया, ये वाली लेंथ कितनी होगी 1 × में हाइट कितना हो गया 10। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव एरिया है वो कितना आ गया 10 + 10 कितना आ गया 20 मीटर तरीके से, यूनिट मीटर आएगी। नीचे वाला जो एरिया है वो क्या आएगा, ये एरिया निकाल रहे हो आप, बोलोगे यूनिट मीटर कैसे आ रही है, बेसिकली वीटी एरिया है ना, वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसी क्या होती है सेकंड, तो मल्टी सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर ही बचेगा। ओके सर, और ए नेगेटिव क्या होगा, नीचे वाला एरिया माइनस में आएगा पहली बात। तो एक तो क्या है इसमें ट्राइंगल है 1/2 × में ये कितना है 1 और हाइट कितना है 10, प्लस एक है इसमें रेक्टेंगल 1 × 10 कितना है 5 बन गया, तो माइनस का 15 मीटर। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया भाई साहब, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया, मैं क्या बोलूंगा, जो जो एरिया आया है उसको एल्जेब्रिक सम कर दो, यानी 20 कर दो फिर -15 कर दो, कितना आएगा 5 मीटर आएगा। और डिस्टेंस कितना आ गया, उसको क्या करना है, मोड लेके ऐड करना है, यानी 20
जो भी है प्लस या माइनस मुझे फर्क नहीं पड़ता, -15 मुझे प्लस ऐड करना है, कितना आ गया 35 मिनट। कैलकुलेशन देखना भाई साहब सही होनी चाहिए, मेरे ख्याल से पूरी कैलकुलेशन सही है और आप ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और हम जो पहला इंटरप्रिटेशन है वेलोसिटी टाइम का वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया से कैलकुलेट होगा, एरिया निकल जाएगा वीटी ग्राफ का, अगर एरिया निकल जाता है सीधा सीधा तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा और मोड लेके निकाल देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। बात समझ। दूसरा जो है वो ध्यान से देखो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ये पहले से हमने सारा काम कर दिया है ये वाला, ठीक है। अब दूसरा a इक्वल टू क्या होता है dv/dt। अच्छा सर मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम का ये स्लोप नहीं है क्या, अरे ये है ना, तो वीटी टाइम का जो स्लोप होगा, वीटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नोट एवरेज। जब ये वर्ड ही मैंने बोला एक्सेलरेशन तो इसका मतलब क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा भाई साहब। ये बात क्लियर होती है क्या, ओके। यानी अगर मेरे पास में कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो ऐसे vt, तो अगर मुझे किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा भाई साहब, इस पे यहां पे क्या ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट का जो भी एंगल बन रहा है वो क्या निकाल दो, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है dv/dt होता ही है। बस बात खत्म हो गई। अरे स्लोप तो पता है ना, टेन थीटा होती है। हाँ तो ये हमने पता कर लगा लिया इस चीज का, यानी हम किस चीज का पता लगा सकते हैं, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। अच्छा क्या एवरेज पता लगा सकते हैं, अरे एवरेज भी तो लगा सकते हैं, एवरेज से ही तो ये आया है, तो एवरेज तो पक्का लगा सकते हैं। एवरेज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही तो होता है। तो एक्सेलरेशन यानी एवरेज एक्सेलरेशन भी पता लगा सकते हैं, वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल, जितना टाइम लिया उसने। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना ग्राफ ये ऐसा ही है, ओके वीटी ग्राफ, और इसके अंदर कोई ऐसा रेंडम सा है, तो यहां पे जो टाइम t1 था, वेलोसिटी क्या थी v1, टाइम जो t2 था उस पर वेलोसिटी क्या होगी v2 हो गई, तो ये कितना है डेल्टा t, ये कितना है डेल्टा v, ये क्या है डेल्टा v, ये क्या है डेल्टा t। तो मुझे बता सकते हो ना वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ इतने टाइम के अंदर। अरे बताओ सर फाइनल टाइम पे t2 पे v2 हो गई और t1 पे v1 है, तो v2 माइनस v1, यानी इसको क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा v बट्टा डेल्टा t लिख दूं ना। यस सर, यानी चेंज इन वेलोसिटी तो आसानी से निकल गई। हाँ यानी चेंज इन वेलोसिटी निकल गई तो एक्सेलरेशन यानी एवरेज एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेसिकली होता है क्या, इसको t इक्वल टू 0 करना होता है, वही dv/dt बन जाता है। हाँ आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है, आप लिमिट इसके अंदर रखते हो ना डेल्टा t टेंड्स टू 0। हाँ वही चीज़ है, वही कह रहा हूँ ना, एवरेज से ये वाली चीज़ आई है, तो एवरेज तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मुझे दूसरी बात पता चली कि पहला तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ किससे, वीटी ग्राफ से। दूसरी बात क्या पता चली, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बढ़िया बात पता चली सर, ये तो बढ़िया बात पता चली। अरे बढ़िया बात चलिए पता चली ना। हाँ इंस्टेंटेनियस कैसे, जिस पॉइंट के ऊपर चाहिए एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा क्या होगा, एक्सेलरेशन ही होगा। अगर एवरेज चाहिए तो कोई दो पॉइंट दिए होंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना है डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब जितना उस वेलोसिटी में चेंज आने में लगा टाइम। के क्लियर, फटाफट नोट करो इसको, फिर हो गया नोट। चलो तीसरी एक और चीज है, यदि अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो अपन उससे स्पीड टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा सर ये भी हो सकता है, हाँ यानी तीसरा क्या कर सकते हैं अपन, उससे स्पीड टाइम ग्राफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कैसा होगा स्पीड टाइम, कुछ नहीं है, स्पीड क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ध्यान रखो स्पीड क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है कि कोई भी ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा, किसके अंदर, स्पीड टाइम के अंदर। अरे नहीं समझ आई क्या बात, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ होगी, स्पीड ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव। बहुत बढ़िया सर। फिर तो जैसे मैं बोलूं बेटा एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इस तरीके का गिवन है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आपको इसका क्या बनाना है
स्पीड टाइम बनाना है, तो मैं स्पीड टाइम बना देता हूं। मेरे लिए तो भाई हाथ का खेल है। कैसे सर, जो ऊपर है ना वो तो वैसा का वैसा बना दो, यानी टाइम एक्सिस से जो ऊपर है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रखना है, सीधी सी बात है। तो यहां से यहां तक में तो कोई चेंज नहीं है सर। नीचे वाले को क्या बना दो, ऊपर, तो नीचे वाले का फोटो ले लो एक्चुअली, तो ये रहा फोटो, बस बन गया। तो ये स्पीड टाइम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तुम ध्यान से देखो, इसका एरिया निकालो, इसका जब एरिया निकालने देखो हमेशा क्या आ रहा है, ऐड होता ही जा रहा है। तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती ही जाती है, डिस्टेंस कभी कम नहीं होती है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इसलिए इसका एरिया ऑलवेज इंक्रीज होता जा रहा है। इसका एरिया यहाँ पे तो पॉजिटिव था, बट यहाँ नेगेटिव था, यहाँ डिक्रीज हो गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो था वो यहाँ तक बड़ा 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 यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, बट इसके बाद में क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज करना शुरू कर गया। ओके, ये बात समझ आई। यानी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना वेलोसिटी टाइम को स्पीड टाइम में, और स्पीड टाइम को वेलोसिटी टाइम में। लेकिन इसको तो ये बना सकते हैं, लेकिन स्पीड टाइम को वेलोसिटी टाइम में बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन का भी पता रखना होगा। बात समझ गई ना? हाँ, तो वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे बात सुनने। हाँ, दूसरी एक चीज और, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा, वीटी ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी सी बात है। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सर a इज इक्वल टू कितना होता है, dv बाई dt होता है, और dv इज इक्वल टू कितना हो गया, a dt। अब ये a तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ही बन गया है। तो हाँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ध्यान से देख लो, ये इनिशियल वेलोसिटी है वैसे, ठीक है ना? हाँ, तो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया कि नहीं आया, कैसा है ये, अरे y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला नहीं है क्या? हाँ, तो एक किस फॉर्म में क्या गया, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी सी बात है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और वैसे कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, क्योंकि एक्चुअली में एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हर बार जो चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर जितने टाइम के लिए, वो हर बार उतना ही क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे स्टार्टिंग के 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, तो अगले 5 मिनट 5 बढ़ जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है ना? तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहेगा, ये इसका मतलब होता है। ये 4-5 चीजें हैं जिनको अपन अंदाजा लगा सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और अब समय शुरू होता है आपके क्वेश्चंस का। ओके, यहाँ तक का अपना थ्योरी वाला पार्ट था जो कंप्लीट कर लिया हमने, अब क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो मेरा एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो अगर आपने बता दिया ना, तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत कम बच्चे बता पाते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, है ना? और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक्सेलरेशन वाले में पूछूंगा, वो भी आधे बच्चे बता पाते हैं। तो ध्यान से सुन लेना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन को आपको आंसर क्या देना चाहिए आपका, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ये वाला क्या है भाई साहब, ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम पर मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं और अक्सर गलत जवाब देते हैं। क्या होता है बेटा, वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। और जब मैं ये पूछता हूं कि बताओ इनमें से कौन से टाइम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, ऑप्शन है T1, T2, T3, T4, T5, T4 दो जगह क्या क्या, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब बता सकते हो क्या मुझे कि इस वाले के अंदर कौन से टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम आएगा। बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ, पॉज कर लो इसको, फिर सोचो, फिर बताओ। जो बच्चे सोच रहे हैं कि T5, गलत सोच रहे हैं, पहले बता दो। ओके, जिन्होंने सोचा, अच्छा अगर ठीक सोचा तो बहुत ही बढ़िया, आंसर आएगा T6 इस वाले टाइम के ऊपर। अच्छा, कैसे सर? देखो जरा ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, एरिया अंडर कर्व। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, जब जब एरिया बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एरिया अगर पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ना ही चाहिए ना। हाँ, क्या कहीं पे ग्राफ नेगेटिव में गया, नीचे गया, नहीं गया, गया ही नहीं। इसका मतलब है एरिया हमेशा बढ़ता ही गया प्लस में। अरे हाँ, मतलब सर यहां से यहां तक गया
यहाँ से यहाँ तक गया तो वेलोसिटी क्या थी, देखो एरिया आया पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सर सारा एरिया तो पॉजिटिव ही आ गया। तो सारा एरिया जब जुड़ता जाएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता नहीं जाएगा। तुम सोचो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का लेते, जो बच्चे यहाँ बता रहे थे, तो यहाँ तक में तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट आया ना, लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट कौन ऐड करेगा भाई इतना, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो सारा डिस्प्लेसमेंट जब ऐड करोगे तो वो तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। कहाँ पे होगा, T6 पे। इसका थोड़ा सा मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, कितने से, अभी शुरू किया जस्ट अपनी बाइक को, जस्ट मैंने शुरू किया, कितने से शुरू किया, 0 से, और मैंने उसको बढ़ाते बढ़ाते ले गया 30 किलोमीटर पर आवर पे ले गया ना। और इधर ही जाऊंगा मैं हर बार इधर ही जाऊंगा क्योंकि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन इसको मान चुका हूं, ठीक है। तो 30 तक गया, मैंने बढ़ाया 0 से 30 तक ले गया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किया, तो 30 से जाके धीरे धीरे वापस कितना हो गया, T2 टाइम आते आते 0 हो गया। मैं मान लेता हूं ये सिचुएशन 10 सेकंड पे हुई, ये 20 सेकंड पे हुई। अब 20 सेकंड बाद में मैंने वापस बताया, और वो कहां तक चला गया बेटा, वो चला गया, मैं मान लेता हूं 50 तक चला गया मैं इस बार। ध्यान से देखो, क्या मैंने डायरेक्शन बदली, नहीं बदली, मैं इधर का इधर जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ना। 0 से 30 तक समझ में आ रहा कैसे बढ़ा, फिर 30 से 0 हुआ, लेकिन मैं गया तो उधर ही ना, मैंने ब्रेक लगा दी, लेकिन जा तो आगे रहा हूं ना, आगे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, रुक गया। इसका मतलब मैंने पीछे से आगे आ गया। अरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा ना, पहले मैं यहां से एक्सेलरेट हुआ, फिर रिटार्ड हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ, रिटार्ड हुआ। अच्छा, और उसके बाद में वापस देखो, यहां से यहां तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, वापस से एक्सेलरेट हुआ, 0 से 50 ले गया मैं, लेकिन जाओ उसी डायरेक्शन में रहा हूं। फिर 50 से भाग, फिर 0 हुआ। इस बार मैं 50 से कहां ले गया, इसको 80 पे ले गया। 0 से वापस यहां 0 आया, फिर 80 पे ले गया, 80 से वापस 0 आया, लेकिन मैं जा तो उसी डायरेक्शन में रहा हूं ना यार। अरे डिस्टेंस, जो लेंथ होगी वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, एक ही डायरेक्शन बढ़ती जा रही है। तो यहां पे डिस्टेंस भी मैक्सिमम किस पे होगा, T6 पे। डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा T6 पे। डिस्टेंस का तो आप सीधा सीधा ही बता सकते हो, जो आपका टाइम का लास्ट पॉइंट निकल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये बात समझ आई ना। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं अक्सर जो बच्चों से पूछता हूँ, ये 20, 30, 40, 50, 60 कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट समझने वाली है बात यह है कि ये एरिया बताता है। बहुत बच्चे T5 सोच रहे हैं, बहुत बच्चे T5 सोचते हैं, ठीक है ना। 99.99% बच्चे सोचते हैं, पहले बताता हूँ। ओके, तो आपको गलती करनी नहीं है। क्या मतलब है इस बात का, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज जो रह गई इसके अंदर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, हाँ यहाँ रहेगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हाँ, नोट कर लेना, उसको शायद बताना भूल गया मैं अभी। क्या है बेटा, अगर आपका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से यह मतलब नहीं निकलता कि पार्टिकल एक्सेलरेट ही होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तब क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। यहां एक्सेलरेशन जस्ट क्या है, पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव है। ओके जी। और यदि आपका स्लोप क्या आता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन कैसा आया है, नेगेटिव। और नेगेटिव आने का यह मतलब नहीं है कि पार्टिकल रिटार्ड ही होगा, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तब तो वह रिटार्ड होगा, पक्की बात है, पॉजिटिव में आ गए। लेकिन अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव आती है, नेगेटिव दोनों नेगेटिव आ गए, पक्की बात है वो एक्सेलरेट होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी, है ना। हाँ, ये पक्की बात है कि अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। जैसे इस वाले के अंदर देखोगे तो इसमें यहां से यहां तक का स्लोप देखो, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ तो रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी पॉजिटिव बना, देखो एक्स एक्सिस से ऊपर है, टाइम एक्सिस, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेट होगा। तो देखो इसका वेलोसिटी बढ़ा। फिर यहां से यहां तक देखोगे तो स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव आया कि नहीं आया। यहां से यहां तक देखोगे तो 90 डिग्री है या 90 डिग्री से ज्यादा है यहां अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां स्लोप नेगेटिव आ रहा है, सीधी सी बात है। एंगल जब 90 से ज्यादा बन जाएगा, स्लोप क्या आता है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव तो एक्सेलरेट होगा, लेकिन यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि वो टाइम एक्सिस से क्या है, ऊपर है। जैसे ही वो टाइम एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब हुआ कि दोनों क्या होंगे, वो अपोजिट आ गए, और रिटार्ड होगा। अब क्या होगा, रिटार्ड होगा। ओके, इस वाले में यहां से यहां तक में अगेन स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्सेलरेट होगा भाई साहब। इस वाले में एक्सेलरेशन नेगेटिव। हाँ, यहां ठीक है, बात चल जाएगी आपकी, लेकिन अगला ही क्वेश्चन मैं करूंगा ना, उसमें वो चीज नहीं चलेगी कि आपका ये वाली कंडीशन होनी जरूरी है कि स्लोप अगर पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पार्टिकल वो होगा, एक्सेलरेट होगा ना, नहीं चलेगी बात चलेगी नहीं।
अभी साबित कर देता हूं। देखो ग्राउंड का अपन रेफरेंस मान लेते हैं, यहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा लगता है, नीचे की ओर लगता है ना, कितना लगता है, -g लगता है ना, मतलब नेगेटिव आ गया एक्सेलरेशन। इसको छोड़ दें, ओहो वेलोसिटी तो बढ़ रही है इसकी, इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट होगा पार्टिकल, पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ओके 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 ओके। अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सही में काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया गया है, आपको उसका vt ग्राफ बनाना है। ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो चुका उसका, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम height h, draw its vt curve एंड जो ये ड्रॉप किया गया और ये जंप खाकर वापस कहाँ पहुंचता है, जंप खाने के बाद ये वापस पहुंचता है उसी पॉइंट पर, ठीक है ना। एंड अज्यूम कोलिजन इज इलास्टिक, अज्यूम कोलिजन इज इलास्टिक। इसका मतलब है भाई साहब इलास्टिक देने का, कि जैसे गेंद आएगी ऊपर से ड्रॉप करेंगे, टप यहाँ से टप्पा खाएगी, टप्पा खाने के बाद ट्यूट यहाँ वापस पहुंच जाएगी, बात समझ रहे हो ना, वापस वहीं पहुंच जाती है। तो उतने टाइम पीरियड के लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, वीटी ग्राफ टाइम करना है ना, मतलब वेलोसिटी टाइम ड्रॉ करना है। ऑल्सो ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है भाई साहब, आपको स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। करो भाई साहब। तो पहले वीटी ग्राफ करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। अगर आपका ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाना सारा, तो यहां से h हाइट है ना, तो h हाइट तक नीचे तक आने में टाइम कितना लगेगा, वो तो √2h/g आएगा, वो तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, s = ut + ½ t² लगाकर, बहुत बढ़िया ये टाइम आएगा, ठीक है। तो क्या होगा सर मुझे बताओ वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव में, स्टार्टिंग में कितनी है 0, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है ना, अरे यहाँ देखो ना यार, यहाँ से इसको ओरिजिन को, और एक्सेलरेशन किधर है सर, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, क्योंकि जी लग रहा है ना, माइनस का जी बोलेंगे इसे, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा दोनों ही नेगेटिव आ गए, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा मुझे तो ये बता दो, वीटी ग्राफ, ठीक है जी, बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक तरीके से, और इसका जो स्लोप है किसको रिप्रेजेंट करेगा, अरे एक्सेलरेशन को ना भाई साहब, और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब इसका स्लोप कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और वो तो कांस्टेंट ही लगता है। अरे भाई साहब चाहे पार्टिकल ऊपर आओ चाहे नीचे आओ, मतलब इसका स्लोप इतना ही रहना है। अच्छा स्लोप इतना ही रहना। अब जैसे ही ये टप्पा खाएगा, तो टप्पा खाते ही इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है, देखना अभी क्या हो रहा है, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर टप्पा खाया, खाते ही इसका वेलोसिटी पहले क्या है, नेगेटिव, और जस्ट बाद में अगर देखोगे तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव का 30 मीटर पर सेकंड हो गया भाई साहब। 30 मीटर पर सेकंड से जैसे आ रहा था नीचे की तरफ थी, नेगेटिव थी, टप्पा खाते ही ऊपर की ओर हो गई, प्लस में हो गई भाई साहब, तो ये सीधा का सीधा कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और ये एकदम पैरेलल लाइन बनेंगे, क्यों, क्योंकि स्लोप तो दोनों का सेम है ना, और भाई साहब स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो सेम ही लग रहा है दोनों केस में। अच्छा अब ये एरिया अगर तुम कैलकुलेट करने जाओगे वो सेम ही आएगा, टप्पा किस टाइम पे खाया, टी टाइम पे खाया, और टी की वैल्यू कितनी है, √2h/g, और ये कितना हो जाएगा, टाइम 2t हो जाएगा, मतलब ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। हाँ एयर फ्रिक्शन वगैरह वो सब 0 है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, कैसे आई भाई साहब, कि देखो सर इसका जो स्लोप होता है वो इतना ही आएगा, पक्की बात है वो नेगेटिव आएगा, बट यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो यहाँ पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट, यहाँ एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होना है भाई साहब, वो तो नीचे ही लगता है, वो तो नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, रिटार्ड होगा। देखो नीचे सब, जब नीचे से ऊपर आ रहा है तो सबसे नीचे वाले पॉइंट वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब ये रिटार्ड हुआ ना। हाँ तो ऐसे ये ग्राफ बनेगा। दूसरा हमें बनाना था स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम में कुछ नहीं करना, जो नीचे वाले चीज है उसको ऊपर उठा दो, मतलब ये बना दो। अरे नहीं समझाई क्या बात, अगर मैं छोटा सा ग्राफ भी बनाना चाहूं तो ये बन गया ना इस तरीके का स्पीड टाइम।
स्पीड टाइम में क्या होता है, वेलोसिटी वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको क्या कर दो, ऊपर कर दो, है ना। ये देखो ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज करती है। इस चीज़ के अंदर एक गड़बड़ी है बेटा, इस ग्राफ के अंदर एक गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी मैं अलग से डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या गड़बड़ी है, ये यहाँ से यहाँ तक गया ना, इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। ओके, वो गड़बड़ी क्या है, वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा ना, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा ना, उसमें ज़्यादा अच्छे से आएगी। यहाँ तो ठीक है, आ जाएगी समझ में बात, यहाँ तो समझ में आ जाएगी बात, लेकिन वहाँ उसको पेचीदा बन जाता है वो। एक्चुअली क्या है, बुक के अंदर भी उसको खाली स्थान दे रखा है, एचवी के अंदर एक क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, मतलब एचवी ने ठीक दे रखा है, ब्लैंक देना चाहिए, लेकिन उसका रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो तब करूंगा जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा। ये बस नहीं ना, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी तो है। ओके, अरे टप्पा खाते हैं तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं भाई साहब, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर हो गई ये चीज़, बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक रॉकेट है और वो रॉकेट मस्त कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहां ग्राउंड से उसने स्टार्ट किया अपना मोशन, ये रहा रॉकेट, ठीक है ना, और ये रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की ओर है, वो कितना है 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये रेस्ट से इसने अपना मोशन शुरू किया। ओके, 20/3 से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और कुछ हाइट पे जाकर इसका जो फ्यूल है, फ्यूल क्या हो गया, समाप्त हो गया, फ्यूल ओवर। यहाँ फ्यूल ओवर हुआ। अब जैसे ही फ्यूल ओवर हुआ तो आपको पता ही नहीं क्या होगा, इंजन काम करना बंद। तो अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, यहां से क्या होगा, मोशन, लेकिन अभी भी इसका वेलोसिटी अपवर्ड है, तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक जाएगा और यहां पर जाके रुक जाएगा एक तरीके से, और यहां तक जब तक पहुंचा तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई थी, 50 मीटर। कितनी हो गई थी, 50 मीटर। आपको इसका वेलोसिटी टाइम ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ, वेलोसिटी टाइम graph and find out its velocity when fuel over। जैसे ही फ्यूल ओवर होता है, यानी फ्यूल समाप्त हो जाता है, आपका ईंधन 20/3 से ऊपर जा रहा है भाई साहब, जा रहा है बढ़िया तरीके से, वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। इसके बाद में यहां से यहां तक तो ए लगेगा, इसके बाद में यहां क्या लगेगा बेटा, नीचे की ओर जी लगेगा, जी को 10 मान लेना, ठीक है। तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। कैसे सर, कैसे ईजी, बताओ तो सही, कैसे ईजी, बताता हूं। ध्यान से देखो, जो इसका वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में कितना है भाई साहब, 0 है कि नहीं है। 0 से ये बढ़ना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, पता नहीं कहां तक गया, एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, वही तो निकालना है। तो मैं मानता हूं मैक्सिमम वैल्यू तक गया, उसके बाद में वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, होगी। इसका मतलब है, और वो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखना, मुझे इन दोनों का अलग अलग स्लोप मैंने बनाया। स्लोप अलग अलग क्यों बनाया मैंने, अब थोड़ा ये सोचो कि मैंने स्लोप अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि भाई साहब इसका जो स्लोप है ना वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कितना है 20/3। मैं मान लेता हूं कि एंगल कितना है, अल्फा। अरे जो इसका स्लोप आएगा 10 अल्फा, वो कितना आएगा, 20/3 आएगा। इसका स्लोप क्या आएगा, मैं मान लेता हूं ये एंगल कितना है, बीटा, है ना, -10 बीटा आएगा। वैसे वो कितना आएगा, -10 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई साहब इस वाले में रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए इन दोनों का ये एंगल भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बट एक बात तय है कि इसका जो ये एरिया होगा ना, जो इसका ये एरिया होगा वो क्या होगा, 50 मीटर होगा ना भाई साहब। कितना लग गया, अरे हाँ, अरे हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है क्या, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी टाइम के अंडर का जो कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व, यानी ये जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 50 होगा। अच्छा, तो मेरे को मतलब वी मैक्स निकालना है, बस निकाल दीजिए। आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। कर लिया ट्राई, मैं बता दूं, मुझे तो बताना ही है। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो टाइम है वो इसे लगा T1 टाइम, और ये कौन सा टाइम है, T2 टाइम। अरे मान तो सकता हूं ना भाई साहब कि ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है, तो टोटल टाइम कितना हुआ,
बोलो टोटल टाइम हो गया भाई साहब T1 प्लस T2। चलो सर इतना तो मुझे समझ आ गया, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। हाँ ध्यान से देखो सर, सर क्या टेन अल्फा इज इक्वल टू 20/3 नहीं है क्या? होगा, सीधी सी बात है, होगा ही ना, क्योंकि ये स्लोप है और स्लोप किससे रिप्रेजेंट, टेन अल्फा से, और वो किसको रिप्रेजेंट, एक्सेलरेशन को ही पड़ता है ना। जी सर ये बात समझ आ गई मुझे। सर टेन अल्फा अगर आप लिखने जाते हो तो वो कितना बनेगा सर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है सर, वी मैक्स अपॉन T1 इज इक्वल टू कितना होगा 20/3। तो सर T1 की जो वैल्यू आई वो आई 3V मैक्स डिवाइड बाई 20। हाँ आ तो गई सर। सर यहां से देखो ये जो चीज है वो क्या है 10, इसका स्लोप लिखो तो वो पाई माइनस बीटा आएगा वैसे, क्योंकि एंगल ये देखा जाता है, स्लोप के लिए ये वाला एंगल देखा जाता है, और अगर ये वाला ले भी रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो देखो जब आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो पॉजिटिव लिखा जाता है, जब आप क्लॉकवाइज करते हो, क्लॉकवाइज है ना, तो माइनस आता है, और या फिर आप ये वाला ले लो ना पाई माइनस बीटा। अब आप किस में कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आ गया, और वो कितना है बेटा माइनस का 10, तो ये बेसिकली क्या हो गया -10 बीटा हुआ कि नहीं हुआ, और वो कितना हो गया -10। जी सर हुआ, और 10 बीटा माइनस माइनस कैंसिल हो, 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है वी मैक्स अपॉन में बेस कितना है T2 इज इक्वल टू 10। तो क्या यहां से T2 की वैल्यू निकली कि नहीं निकली, हाँ निकल तो गई, कितना आएगा V मैक्स डिवाइड बाई 10। ओके, और अगर नीचे भी 20 बनाना है तो उसको कर दो 2V मैक्स बाई 20, अरे कैलकुलेशन में इजी रहेगा 2V मैक्स बाई 20। बहुत बढ़िया सर, ये चीज़ें तो हमने निकाल दी, यानी टाइम निकाल दिया आपने। और सर ये नीचे वाला जो एरिया निकाल दें, वो एरिया मुझे पता है, क्या पता है मुझे, एरिया मुझे पता है, और एरिया कितना है सर 50 है। हाँ सर एरिया कितना होगा, हो जाएगा सर, ये ट्राइंगल नहीं बनता 1/2 इंटू में T1 प्लस T2 ही तो आएगा सर, क्योंकि नीचे वाला का बेस कितना बनेगा T1 T2, और हाइट कितनी है सर V मैक्स। अरे सर अब तो बस एकदम नजदीक आ गए, 50 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा 100, और T1 प्लस T2 की वैल्यू पुट करना शुरू करो। T1 की वैल्यू कितनी है 3V मैक्स डिवाइड बाई 20, प्लस में वो 2V मैक्स डिवाइड बाई 20 इंटू में V मैक्स इज इक्वल टू 50। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कितना बनेगा ये 5V मैक्स बाई 20, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 20 से, कितना बनेगा नीचे 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा 200 बन जाएगा क्या, ये 5 बना नहीं 100 बन गया, वही मैं सोचा ये क्या बन गया 100, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 बन गया, और नीचे क्या बन जाएगा देखना ऊपर क्या बनेगा 5V मैक्स डिवाइड बाई 20, 5 से 20 कटेगा कितनी बार 4 टाइम्स, तो वो 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 400, V मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 400, और यहां से आपको पता चल गया कि V मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको विदाउट ग्राफ भी आप कर सकते थे, विदाउट ग्राफ करते भी तब भी तो आपको ये सारा चीज करना ही पड़ता है। यहाँ ग्राफ से आपको सीधा सीधा दिख रहा था, हो सकता है विदाउट ग्राफ करते आपको 10 मिनट लग जाते, यहाँ आपका फटाफट हो गया। हाँ मैं बता रहा हूँ तब आपको लग रहा होगा सर ने 5 मिनट ले ली, वो बता रहा हूँ तब ना, अगर मुझे खुद को करना होता तो मैं इतना टाइम थोड़ा लगाता, फिर मैं सीधा एक क्वेश्चन लिखता ये वाला लिखता और ये आंसर ले आता। वो तो आप भी ला सकते हो, इसीलिए कह रहा हूँ आप भी ला सकते हो, बस प्रैक्टिस करने की बात है। फटाफट इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हो गया नोट। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक आपका पार्टिकल है, वो थोड़े टाइम के लिए अल्फा मतलब रेस्ट से स्टार्ट होता है, पार्टिकल जो है वो किससे स्टार्ट होता है रेस्ट से स्टार्ट होता है, ओके, और थोड़े टाइम तक अल्फा एक्सेलरेशन से चलता है, थोड़े टाइम तक किससे चलता है ए बराबर अल्फा से चलता है। उसके बाद में क्या करता है वो किस में आता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो थोड़े टाइम और थोड़े टाइम के लिए किससे चलता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और जो इसने यहाँ पर वेलोसिटी गेन करी थी वो मान लेता हूँ V0 है, इसका मतलब जो यहाँ पहुंचेगा तब भी V0 ही रहा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, तो यहाँ V0 तो यहाँ पर भी V0। उसके बाद में क्या किया उसने ब्रेक लगाए और वो रिटार्ड हो, क्या हुआ रिटार्ड होना शुरू किया उसने, तो उसने इस वाले इलाके के अंदर क्या किया रिटार्डेशन, यानी वो रिटार्डेशन कितना था -बीटा था, कितना था -बीटा था, और टोटल जो डिस्टेंस था उसका टोटल डिस्टेंस वो कितना था s,
तो यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस कितना था, एस था। आपको बताना है टोटल टाइम कितना था, फाइंड आउट टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑफ मोशन, कि यानी उसको यहाँ से वापस किस में आ चुका है, लास्ट में रेस्ट में आ चुका है भाई सब, है ना। हाँ रेस्ट में आता है। ओह क्या हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो एक पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, पहले एक्सेलरेट होता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, फिर रिटार्ड होता है। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और जो रिटार्डेशन है वो बीटा है, और रेस्ट से चलता है, फाइनली रेस्ट में आ जाता है। टोटल डिस्टेंस एस कवर करता है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल टाइम क्या हुआ। देखो आप विदाउट ग्राफ भी इसको कर सकते हो, विदाउट ग्राफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में भी अटक सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास में ऐसा लगे कि मैं क्या ग्राफ बना सकता हूं, ऐसा लगे आपको कि क्या मैं ग्राफ बना सकता हूं, तो प्लीज आप बनाइए, आप प्लीज उसका बनाइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि मुझे ग्राफ लगाना है कि नहीं लगाना, लेकिन आप ऐसे सोचो कि क्या मैं ग्राफ बना सकता हूं। हर क्वेश्चन के अंदर सोचना है। आज के बाद से क्या करना है, जब भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आए तो आप पहले ये सोचेंगे क्या मैं ग्राफ, या तो सीधा दिख रहा है कि हाँ क्या मैं सीधा कर सकता हूँ, नहीं, ये मेथड हो जाएगा, ये तो सीधा पता लग गया। दूसरा ये होता है कि मैं थोड़ी देर ट्राई करूँ ना कि कोई मेथड, तो मुझे इसका आंसर मिल सकता है दूसरा है। लेकिन ट्राई करने जाऊं तो ये सोचो कि क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। अगर तुम इसका ग्राफ बना सकते हो तो बनाओ ना भाई। तो चलो अपन ग्राफ पढ़ ही रहे हैं तो सीधी सी बात है, ग्राफ बनाते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं चीजों को। तो ये वीटी है। तो पहले पार्टिकल क्या हुआ भाई साहब, रेस्ट शुरू हुआ और एक्सेलरेट हुआ, तो ये तो एक्सेलरेट हो गया। तो कौन सी वेलोसिटी गेन कर ली इसने, वी नोट वेलोसिटी गेन कर ली। फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर रिटार्ड हो गया। देखना ये टाइम अलग अलग है भाई साहब, टाइम सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या आया, ए बराबर अल्फा आया, और यहाँ पर क्या है, ए बराबर माइनस बीटा है। और टोटल डिस्टेंस, या डिस्टेंस कहूँगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करी नहीं ना, फिर रिटार्ड हुआ, मतलब जीरो पे, मतलब डायरेक्शन यही है, तो डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका जो एरिया है वो कितना है, एस है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका एरिया कितना है, एस है। आप ऐसा कर लो, ये टाइम t1 मान लूँ, और ये टाइम t2 मान लूँ, और ये टाइम t3। तो मुझे अगर जो टोटल टाइम निकालना है वो क्या निकालना है बेटा, t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर ये कहीं से कैलकुलेट हो जाए तो मेरा काम हो जाए। अरे सर क्या ये सब नहीं है क्या, अरे है तो सही बेटा। सर ये अल्फा है ना एक्सेलरेशन, सर वो तो स्लोप ही होता है, वो तो क्या होती है सर, स्लोप होता है। ये a इक्वल टू अल्फा है, ये टेन अल्फा वाला चीज नहीं है एक्सेलरेशन, यानी कुल मिला के यहाँ पर तो टेन थीटा ही दिया हुआ एक तरीके से, ठीक है ना। हाँ तो अल्फा इज इक्वल टू स्लोप होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वी नोट अपॉन टी1। सर टी1 तो सीधा ही निकल गया, कितना है, वी नोट अपॉन अल्फा। अच्छा अगला क्या आएगा, माइनस बीटा, बोलो अरे आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसका जो माइनस बीटा तो आएगा, लेकिन स्लोप भी तो नेगेटिव आएगा, वी नोट अपॉन t3। तो यहां से t3 की जो वैल्यू आई वो कितनी है, वी नोट अपॉन बीटा। ठीक है सर ये थोड़ा t2 कैसे निकालेंगे, t2 निकाल दो भाई साहब। टोटल एरिया तो आपको पता ही ना, टोटल एरिया तो पता ही ना। तो s इक्वल टू टोटल एरिया, s का मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वो एरिया कैसे आएगा, दो तो इसमें ट्राइंगल है, एक मिनट कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू में ये क्या हो जाएगा, t1 वी नोट प्लस में इसका एरिया, मतलब ये तो हो गया पहले का वाला लेगा, प्लस में रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, t2 वी नोट। अगले का कितना आएगा, प्लस में 1/2 इंटू में t3 वी नोट आएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, 1/2 कॉमन ले लो, वी नोट कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा, t1 प्लस 2t2 प्लस t3, यही बचा ना। जी सर अपने पास t1 निकाल लिया है हमने t3 निकाल लिया है। कुल मिला के अगर t2 निकल जाए तो अपना काम बन ही जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं t2, बस अब t2 निकालने का काम कर रहा हूँ बेटा, है ना। अपने पास थोड़ा छोटा बोर्ड है और मोबाइल वाला कैमरा है भी, मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहे हैं। हाँ जिन लोगों ने मुझे बताया कि क्या तुम सच में मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मैं सच में बता दूँ मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, बस इसीलिए तो मैंने छोटा बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा काफ़ी पास रख लिया मैंने। अगर बड़ा होगा तो फिर बड़ा रखेंगे, बोर्ड भी बड़ा जाएगा। बस सोच रहे हैं कि जल्दी से डिजिटल आ जाए, आप सबका बस सपोर्ट चाहिए। चलो ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, s इक्वल टू वी नोट बाई 2 इंटू में t1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, t2 प्लस t3 प्लस t2 लिख दूँ। देखो इस t2 को दो बार लिख दिया मैंने, t2 प्लस t2, तो ये क्या बन गया, ये टोटल टाइम t बन गया ना, जो मुझे निकालना है। जी सर,
तो s इसको क्या लिख दो 2s/v0 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा t प्लस T2। तो यहां से ध्यान से देखो T2 कितना आया 2s/v0 माइनस टी, आया कि नहीं आया 2s/v0 माइनस टी हुआ ना, ये T2 आ गया। तो इन सब की वैल्यूज रख दो यहाँ पर। तो t इक्वल टू T1 कितना है v0/अल्फा प्लस T3 रख देता हूँ पहले मैं v0/बीटा प्लस लास्ट वाला रख दो 2s/v0 माइनस टी। ये t इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा t और t 2t इक्वल टू 2s/v0 प्लस v0/अल्फा, मैं v0 कॉमन लेता हूँ, फिर बचेगा 1/अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। एलसीएम ले लिया यार, कुल मिलाकर एलसीएम लूंगा अल्फा बीटा तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा, यहाँ अल्फा, कुल मिलाकर ये यार ठीक है। अब 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का जैसे ही डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा s अपॉन में v0 प्लस में v0/2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। कूल, समझ आ गई होगी ये बात। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो सोचो ग्राफ से अपन क्या क्या कर सकते हैं। ओके ये तो एक चीज है जो मैंने बताई है ना। अपन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अपन कर सकते हैं, किससे, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से। इसको अपन नॉर्मली करने जाते तो हो सकता था कि आप अटक जाते। ट्राई करना, आप ट्राई जरूर करना। अगर आप एज ए IITian हो या एज ए IITians की तरह सोचते हो तो आपको बिल्कुल एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल वाला। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कोई नहीं भाई साहब, आपको पढ़ना है, अच्छा ही पढ़ना है, सीधी सी बात है। तो अच्छा पढ़ो ना, तो अच्छा सोचो, अच्छा तभी तो सोचोगे, अच्छा इंसान बनोगे, सीधी सी बात है। सोचना अच्छे से, और सोचना क्या है कि क्या मैं विदाउट ग्राफ कर सकता था, क्योंकि मैंने इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था जिससे आपको आइडिया लगे कि मुझे ग्राफ बनाना था। ये तो पता है कि ग्राफ वाला टॉपिक चल रहा है इसलिए उससे करवाया जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली सोचते तो कहाँ तक कर पाते और कहाँ अटक जाते ये भी सोचना, या सोल्व ही कर लेते। ऐसा तो है नहीं कि इससे सोल्व होगा, उससे भी सोल्व हो जाएगा। ओके नोट करो, हो गया नोट, अगला करें। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखिए, पहले समझिए कि क्या क्वेश्चन है। इनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि एक पार्टिकल है वो रेस्ट से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, रेस्ट से, और उसने फर्स्ट जो एस डिस्टेंस कवर करी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से करी है भाई साहब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। लेकिन जो नेक्स्ट 2s डिस्टेंस है वो करी है कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे करी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और इसने अपनी जो नेक्स्ट 3s डिस्टेंस है वो करी है कांस्टेंट रिटार्डेशन से। किससे, रिटार्डेशन से। यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, कुल मिलाकर नेगेटिव हो चुका है। आपको क्या बताना है, तो देखो क्या आपको नहीं पता चल रहा कि सर ये रेस्ट से, रिटार्डेशन से शुरू किया और फाइनली किस में आ गया है, ये रेस्ट में आ चुका भाई साहब। तो कुछ लोगों को तो सीधा ही दिख रहा होगा, सर ये अगर रेस्ट से शुरू हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां तक बढ़ी, फिर इसमें तो कांस्टेंट है तो यहां तक वही रहेगा। तो यहां जो इसने गेन कर लिया वो का वही रहा, ठीक है सर। अब इससे कम होगा, कम होते होते वापस जीरो हो गया। यानी ये वाला जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला केस है कि नहीं, यहां भी मैक्स है, यहां पर भी मैक्स ही रहेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। और फाइनली क्या हो गया, जीरो। और यहां पे तो था जीरो, ठीक है, सीधी सी बात है। आपको पता चल गई ये चीजें। सर मुझे निकालना क्या है ये तो बताओ। हाँ मैं बताता हूं, आपको निकालना है रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। फाइंड आउट रेशियो, फाइंड आउट रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। कुल मिला के आपको क्या निकालना है, v एवरेज डिवाइड बाई v मैक्स। तो v मैक्स तो यहां से दिख रहा है, यहां पे आएगा v मैक्स। चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, आप सोचना चाहो सोच सकते हो कैसे करोगे। अब ग्राफ का यूज करेंगे अपन, सीधी सी बात है। तो पहले ग्राफ तो बना लें, पहले ग्राफ तो बना लो भाई साहब। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सर 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 मुझे आ गया इसका ग्राफ बनाना। कैसे, क्योंकि सर ये वीटी ग्राफ है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ। सर रेस्ट का मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा, हाँ सर बढ़ा, उसके बाद में कांस्टेंट रहा, उसके बाद में ऐसे आ गया। सर ये जो टाइम है ना, इस वाले टाइम तक ये एरिया एस है, इसका मतलब भी मैं समझ गया, क्योंकि ये एस डिस्टेंस है ना। अब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रही, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही आएगा मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है सी।
और ये देखो सर, ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इसी को तो आप वी मैक्स नाम दे रहे हो। हाँ सर, सर मैं मान लेता हूँ कि ये टाइम कितना है, t1 है। सर ये टाइम कितना मान लेता हूँ मैं, t2 मान लेता हूँ, कितना t2, और ये टाइम कितना मान लेता हूँ t3। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, s है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2s है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3s है। यही तो आप कहना चाह रहे हो सर। यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ कॉन्स्टेंट से जा रहा है, देखो सर कॉन्स्टेंट जा रहा है, यहाँ रिटार्डेशन, यहाँ एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा, ये तो सर आपने बढ़िया ग्राफ बना दिया। तो सर क्या आप एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हो? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अपॉन में टोटल टाइम। अरे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है ही ना, दे ही रखा, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट बन गया ना, s 3s 6s। अरे ऐड कर दो भाई साहब, क्या कर दो, ऐड 6s डिवाइड, सर टाइम नहीं है मेरे पास, अरे है तो सही, बस टाइम के निकालना है। अब अपना मेन टास्क जो है वो क्या है, इन सब t1 t2 t3 को कैलकुलेट करना, ताकि एवरेज आ जाए। हो सकता है ये कैलकुलेट करते करते अपना आंसर ही आ जाए। अरे भाई साहब हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। सर एक एरिया वाला अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, इसका जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है वो एस को बताएगा। तो पहला जो एस आएगा वो किसको बताएगा भाई साहब, इस ट्राइंगल के एरिया को, मतलब ट्राइंगल का एरिया एस को बताएगा। अरे डिस्प्लेसमेंट भाई साहब एरिया वाला कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू वी मैक्स इंटू में t1। ध्यान से देखो t1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2s अपॉन में वी मैक्स। क्या बात कर रहे हो सर, t1 की वैल्यू आ गई, सर t2 की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर तो आएगी ना। t2 कितना आएगा बोलो, 2s बराबर कितना होगा, 2s बराबर वी मैक्स इंटू t2, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल बन रहा है। हाँ जी सर, तो यहाँ से t2 की जो वैल्यू आई, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ अलग से दिखे, t2 इज इक्वल टू 2s अपॉन में वी मैक्स। क्या बात है, इक्वली आ गई, बढ़िया सर। तीसरी चीज, तीसरी कैलकुलेट कर लो, तीसरा है t3, इसका कितना आएगा भाई साहब, 3s है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू वी मैक्स इंटू में t3। तो यहाँ से जो t3 है वो कितना है, 6s अपॉन में वी मैक्स। यही आया ना जी सर, यही आया सर। इस फॉर्मूले में पुट करो तो सही आप, तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना है, 6s अपॉन में t1 की वैल्यू कितनी है सर ये रही 2s अपॉन में vm, एक बार मैं vm रख रहा हूँ, vmax ही। अगला क्या है, प्लस में 2s अपॉन में vm प्लस में 6s अपॉन में vm, यही है ना, बस हो गया काम अपना। नीचे से vm LCM आया कि नहीं आया, अरे बहुत ही सिंपल हो गया, नीचे से vm ही LCM आ गया तो पूरा का पूरा vm उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कितना बन गया, v एवरेज इक्वल टू, तो ये तो 6s है, नीचे वाला सारे ऐड होंगे, 6 और 4 कितना हो गया 10s, और साथ में ये vm ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। s से s कैंसिल आउट हो गया, 2 का डिवाइड करो तो 3/5 आ रहा है, और इस vm को यहाँ ले आओ तो v एवरेज डिवाइड बाई vm इक्वल टू 3/5। ये क्या आ गया है बेटा, देखो जो चाहिए था वही आ गया है, यानी एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो। तो देखा ग्राफ से हमने कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी एकदम आसान बना लिया है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चंस अपन अगले वाले जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा वो होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। उसके बाद में शायद एक लेक्चर और लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो सारे मिक्स वाले ग्राफ हो जाएंगे, उनका कन्वर्जन भी होगा। ओके, हम वो हर चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे जो हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स जरूर बना लीजिए। विशिंग, चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।